मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। बच्चों, मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। आप लोगों के स्कूल में बाल संसद है, बहुत अच्छी बात। तो बाल संसद में बहुत सारी मंत्रियां होंगी प्रधानमंत्री के साथ साथ, है ना। बहुत अच्छी बात है। मीटिंग भी होती होगी, वाह कमाल। तो अच्छा, आप ये बताइए कि मान लीजिए कि मीटिंग में प्रधानमंत्री जानबूझकर विभाग के कुछ मंत्रियों को नहीं बुलाती हैं, ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय सबकी सहमति से ले लिए जाते हैं। तो बच्चों ये बताइए, उसके बाद फिर वो प्रधानमंत्री नेक्स्ट डे मॉर्निंग में असेंबली में जब सारी शिक्षिकाएं और सारी क्लासेस की स्टूडेंट्स होती हैं, वो उस महत्वपूर्ण निर्णय को सुनाती है। तो अब मुझे ये बताइए बच्चों कि उस समय उन छात्राओं को या उन मंत्रियों को कैसा लगेगा जो वहाँ उपस्थित नहीं थी मीटिंग में, और निर्णय को जब वो सुनती है प्रधानमंत्री के मुंह से। अच्छा नहीं लगेगा ना। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों उसे अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि वो उनके मन में आएगा कि ऐसी क्या मीटिंग थी जिसमें हमारी मौजूदगी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हुई, हमें प्रधानमंत्री ने बुलाया नहीं या हमारी सहमति नहीं ली गई, ये कैसी बात थी। ठीक है, इस तरह की फीलिंग्स आएगी जो बहुत बुरा एहसास कराएगा, है ना। तो बच्चों, मैं ये उदाहरण आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे देश में भी ऐसी परिस्थितियां आ गई थी जिसमें भारतीयों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया था, उनकी सहमति नहीं दी गई थी, उनका विचार नहीं जाना गया था, और अंग्रेज ही सारे चीज़ों को अपने हाथ में लेने की कोशिश की और पूरे शासन की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते थे। ठीक है बच्चों, मैं बात कर रही हूँ जब भारत में राष्ट्रवाद के माहौल चल रहे थे और सारे जितने भी राष्ट्रवादी थे, नेतागण थे, वो लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे और संघर्ष कर रहे थे अपने देश को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि वो ब्रिटिश के बहुत सारे विचारों से सहमत नहीं थे। और वैसे भी ये आयोग जब सामने आया तो ये बिल्कुल भी सही नहीं साबित हुआ। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में हम लोग, और इसका एक प्रसिद्ध नारा आप लोगों ने सुना होगा जरूर, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। काले झंडे से उनको मतलब कि दूर किया गया, सारी जगह, भारत की बहुत सारी जगहों पर उनका विरोध किया गया। और इसमें दो जगह ऐसे थे, पंजाब और दक्षिण भारत, जहां पर साइमन कमीशन के पक्ष में बात की गई। बाकी भारत के संपूर्ण हिस्से में इसका विरोध किया गया। तो बच्चों, आओ हम लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन में और क्या क्या बातें हुई। ठीक है, और साइमन कमीशन क्या है, इससे क्या प्रतिक्रिया हुई और इस तरह से हमारे भारतीयों पर क्या असर हुआ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आओ बच्चों, हम ये जाने कि साइमन कमीशन क्या है। ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की, जिसमें सभी सदस्य ब्रिटेन के थे। एक भी भारतीय नेता को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए कांग्रेस ने तो इन्हें श्वेत कमीशन कहा था। श्वेत मतलब सफ़ेद, गोरे लोगों का कमीशन। ठीक है, साइमन की अध्यक्षता में भारतीय संवैधानिक आयोग का गठन किया गया। साइमन कमीशन रिपोर्ट 1927 ईस्वी में बनकर आई। उसके अनुसार भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य शीघ्र देने की सिफारिश नहीं की गई थी। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का कोई भी उल्लेख नहीं था। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव कराने की सिफारिश नहीं थी। संघ लोक सेवा आयोग तथा उच्चतम न्यायालय की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन आयोग की स्थापना की घोषणा भारत में कर दी गई। तो इससे विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई। ये घोषणा होते ही भारत में दिसंबर 1927 ईस्वी को M.A. अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ, जिसमें साइमन कमीशन को पूर्ण रूप से बहिष्कार का निर्णय लिया गया। उसमें नारा भी प्रस्ताव किया गया, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन के बहिष्कार के
मुद्दे पर मुस्लिम लीग में 1928 ईस्वी में विवाद हुआ। एक गुट मोहम्मद शफी के नेतृत्व में जो साइमन कमीशन के पक्ष में था और मुस्लिम लीग से अलग हो गए और मुस्लिम लीग के नेतृत्व करता थे जिन्ना साहब। जब 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जब आयोग के सदस्य बम्बई पहुंचे तो इसके खिलाफ एक अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन भी किया गया। काले झंडे तथा साइमन वापस जाओ के नारे गूंज उठे। आयोग के विरोध के कारण लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू जी, गोविंद वल्लभ पंत जी पर लाठी चार्ज किया गया। लाहौर में लाठी की गहरी चोट के कारण लाला लाजपत राय जी की अक्टूबर 1928 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 1928 से 1929 ईस्वी के बीच साइमन 2 बार भारत आया था। कमीशन ने रिपोर्ट प्रकाशित होने से पूर्व इस बात पर विचार विमर्श हेतु गोलमेज सम्मेलन, जिसे अंग्रेजी में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, तो गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। साइमन कमीशन में 27 मई 1930 ईस्वी को रिपोर्ट प्रकाशित किया। परिणाम स्वरूप इस रिपोर्ट में ये सारे मुख्य बातें थीं। द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। भारत के लिए संघीय संविधान होने चाहिए। केंद्र में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व ना प्रदान किया जाए। उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए। वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए तथा उड़ीसा तथा सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए। आयोग की कई मुद्दों को 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में स्वीकार किया गया, जिसे सर शिव स्वामी अय्यर जी ने रद्दी की टोकरी में फेंकने योग्य बताया था। तो हम ये कह सकते हैं कि साइमन कमीशन आयोग के अंतर्गत भारतीयों की कल्याण, उनके हित, उनके बारे में नहीं सोचा गया तथा उनकी राजनीतिक गतिविधियों और विचारों, इन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं इसको रोक लगाने की कोशिश की जा रही थी और थोड़े बहुत इनको खुश करने के लिए कुछ ऐसे चीज़ दे दिए गए थे ताकि ये अपने मुख्य उद्देश्य से हट जाएं या भटक जाएं। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ से क्या सीखा? तो इस पाठ से हमने यह सीखा कि साइमन कमीशन क्या है। साइमन कमीशन एक समूह है ऐसे लोगों का जिसमें सिर्फ ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजों का 7 सदस्यों का एक समूह बनाया, गठन किया, जिसमें किसी भी भारतीयों को नहीं रखा गया। ठीक है। और ये जो हमारे भारत के संविधान को बनाने के लिए, सुधारने के लिए काम किया गया था, जिसमें भारतीयों को शामिल बिल्कुल भी नहीं किया गया। ठीक है बच्चों। और इसके आयोग के आने से ही हमारे भारत देश में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हुई, जिसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो गई। ठीक है। और भारत के हर एक कोने में इसका बहुत ही विरोध किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। और भारत के 2 हिस्से ऐसे थे जो इस साइमन कमीशन के पक्ष में थे, दक्षिण भारत और उत्तर भारत में पंजाब। ये राज्य साइमन कमीशन के पक्ष में था, बाकी सारा इसके विरोध में थे। ठीक है बच्चों। और भारतीयों के राजनीतिक अधिकार को कम किए गए, उनके कल्याण की किसी भी तरह की बात को नहीं रखा गया। ठीक है। तो अंततः हम ये कह सकते हैं कि यह आयोग जो है हमारे भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वहीन साबित हुआ। तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा, उम्मीद है। तो मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न देती हूँ, इसे आप लोग जरूर बना पाइएगा। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन में क्या था, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उनका विरोध किस प्रकार से किया गया था? ठीक है बच्चों, धन्यवाद।
धन्यवाद।